नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रितांगत। आज मैं रेलवे की कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूँ, क्या जिसमें टॉपिक है कि क्या रेलवे हमारी संपत्ति नहीं है। रेलवे की सफाई और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा टॉपिक है कि क्या रेलवे का जब हम टिकट लेते हैं तो उसमें केवल यात्रा ही निहित होती है। और तीसरा टॉपिक है कि जब हम रेलवे का टिकट स्लीपर का लेते हैं तो उसमें जर्नल के जैसे यात्रा क्यों करते हैं। तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे आम जनता को और सरकार को इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए। पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे तो कुछ दिनों पहले हम रेलवे में यात्रा कर रहे थे। हमारे साथ ऐसी घटना घटी जो आपके समक्ष मैं पेश करना चाहूँगा। जब हम रेलवे के जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे, सुबह का समय था। जब हम टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम की तरफ आगे बढ़े तो कुछ यात्रियों के द्वारा पूरी तरह से रेलवे के टॉयलेट को गंदा कर दिया गया था। हमने फ्लक्स दबाया जिससे कि रेलवे का टॉयलेट पूरी तरह से साफ हुआ और हम वहाँ से फिर वापस आए। दोबारा टॉयलेट फिर लगा और फिर हम टॉयलेट में आगे बढ़े और दोबारा फिर वही हम प्रक्रिया देखें कि फिर किसी यात्री के द्वारा टॉयलेट को पूरी तरह से गंदा कर दिया गया था। और फिर हम फ्लक्स दबाए और टॉयलेट फिर साफ हुआ। क्या रेलवे हमारी संपत्ति नहीं है? हम गुटखा खाते हैं, हम प्लास्टिक के सामानों का यूज करते हैं और कहीं बाथरूम में कभी सीट के नीचे पूरी तरह से उसे फैला देते हैं जिससे कि टॉयलेट चोक ले लेता है और अनदर यात्रियों को उससे समस्या होती है। क्या हमें खुद में ये बदलाव नहीं करना चाहिए? हम अपने आप को खूब सजाते हैं और इन संपत्तियों को सरकार की संपत्ति कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये हादसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। फ्लक्स अच्छा था, पानी आ रहा था, तब भी यात्रियों के द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी समस्या पे आए कि जब हम रेलवे का जर्नल का या किसी भी कोच का टिकट लेते हैं तो क्या इसमें यात्रा तक ही निहित होता है? क्या उसमें सफाई निहित नहीं होती है? क्या उसमें शौचालय की मरम्मत निहित नहीं होता है? जब टीटी हमारे पास आते हैं, हमारा टिकट चेक करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि टॉयलेट में पानी है या नहीं, टॉयलेट सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या हमारे बोगी में कितना कचरा है? सरकार को इस पे संज्ञान लेना होगा कि यात्री जब टिकट कटाता है तो पूरी तरह से हर सुविधाओं का भुगतान करता है, तो क्यों उनसे उनकी इन सुविधाओं को छीना जा रहा है? तीसरा सबसे अहम मुद्दा, जब हम स्लीपर का टिकट लेते हैं तो उसमें जर्नल के जैसा यात्रा क्यों करें? सरकार को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। टीटी आते हैं, हमारा सीट चेक करते हैं और हम वहाँ
उपस्थित होते हैं और वो चले जाते हैं। हमारे सीट पे, एक व्यक्ति के सीट पे कम से कम 2-4 लोग बैठे होते हैं। क्यों? जब हम पूरे सीट का भुगतान करते हैं तो सरकार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो और व्यक्ति बैठे हैं उनसे टिकट लेके उन्हें और जगहों पे जगह नहीं दिलाना चाहिए? 3 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को आप ध्यान में लें और जहाँ पर विरोध करना है इसका विरोध करें, और जहाँ पर रेलवे का सपोर्ट करना है उसका सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा भारत और महान हो। जय हिंद, जय भारत।